मैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप पिनाकिन को चैलेंज करें, उसे कोई एक रकम निश्चित तय कर दे और कहे कि इतना कमा के दिखा तो मैं समझूंगा कि तू मेरी बेटी के लायक है। ठीक है जसुबेन, मैं कल ही बुलाता हूँ उसे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। ऐसा चैलेंज करूंगा उसे कि वो लड़के को भी एहसास हो जाएगा कि वो सिर्फ मेरी नंदिनी के ही नहीं बल्कि किसी के भी काबिल नहीं है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि आपको ये एहसास हो जाए कि पिनाकिन ही नंदिनी के काबिल है। तुमने ठीक ठाक सुन लिया और इसमें डाउट भी नहीं हुआ। मेरे खिलाफ कोई भी बात हो तुम सीधे कंफर्म हो जाती हो ना? नहीं, मेरे कहने का इस बार तुम मेरी बात कंफर्म कर लो। वो निकम्मा लड़का नालायक नंबर 1 100% चैलेंज हार जाएगा। कुछ कर नहीं पाएगा वो। चल पीनू, खाना खा ले। चल वरना हाथ पैर बांध के उल्टा लटका दूंगा पंखे से। हाँ तो लटका दीजिए, इसी लायक हूं मैं। अरे आरती, आरती से बोल के ये रोए नहीं, फिर मैं इसे डांट नहीं पाता और मुझे खुद रोना आ जाता है। अरे रोना बंद करना तू। धर्मेश भाई, आप भी रोने लगे। अब मैं दोनों को कैसे संभालूंगी? तू बस इसे चुप करा, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। पिनाकिन, तुमने गलती तो की है। हाँ तो मानता हूं ना। मानने से क्या होगा? तुमने ऐसा किया ही क्यों? अब पुष्पा भाभी का बर्थडे हम घर पे खाना बनाकर भी तो सेलिब्रेट कर सकते थे ना। पैसे खर्च करना जरूरी थोड़ी है। अगर ये इतना रो रहा है तो फिर सिर्फ जन्मदिन वाली बात नहीं है, कोई ना कोई और ठोस वजह जरूर है। पिनाकिन, क्या बात है? देखो, तुम्हें नंदिनी की कसम, बताओ क्या वजह है? जो वजह है उसी की कसम दे दी। मैं खुद को इन सब कामों में इसलिए उलझाए रखता हूं ताकि नंदिनी की याद ना आए। हमने एक दूसरे से ना मिलने का वादा तो कर लिया। वो बहुत तकलीफ हो रही है। एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। मैं काम में बिजी रहता हूं तो नन्नू की याद नहीं आती। और आती भी है तो थोड़ी देर के लिए आती है। फिर मैं ही अपने आप से कहता हूँ, चल पिनाकिन, तुझे ये काम करना है। अभी मम्मी का बर्थडे आने वाला है, फिर पापा का बर्थडे आने वाला है, तुझे सबके बर्थडेज मनाने हैं। शायद सबके बर्थडेज मनाते मनाते साल बीत जाए। यही वजह है। मैंने कहा था ना, कोई ना कोई ठोस वजह जरूर है। पिनाकिन तेरी बात सही है, लेकिन अरे धर्मेश भाई, लीजिए पानी पीजिए। पिनाकिन, तुम्हें जिस काम के लिए भी पैसे कमाने हैं, मेहनत करके कमाओ ना। हाँ, आज शैलेश के कहने पे झूठ बोल के तूने एक गलत काम किया है और कल तू और भी बड़े गलत काम करेगा। अरे मेहनत करके पैसे कमाना। तूने नंदिनी से जो वादे किए वो निभाने हैं कि नहीं? रह गई थी जन्मदिन मनाए बगैर। मैं कहता हूं इस उम्र में जन्मदिन मनाने की जरूरत क्या है? मुझे नहीं पता था वो ये सब मेरे जन्मदिन के लिए कर रहा है। वैसे तो सब याद रहता है कि तुम्हारा लाल क्या कर रहा है। चंदू भाई, आप भाभी पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इन्हें पता हो तो भी क्या, जन्मदिन मनाने का हक तो सबको है। आपने तो अपनी पहली स्क्रिप्ट लिख के तैयार होने की खुशी में भी पूरे गांव को पार्टी दी थी। पार्टी नहीं दी थी, सिर्फ एक गिलास खस का शरबत पिलाया था और नान खटाई दी थी, बस। दी थी ना, अपनी खुशी जाहिर की थी ना। तो तुमने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी? अगर पढ़ती तो मेरी जगह तुम पार्टी देती।
कितनी संवेदनशील, कितनी जिंदा दिल कहानी थी उसमें। जिंदा दिल कहानी की कदर है, जिंदा इंसान की नहीं। कहानी की संवेदना नजर आती है, इनकी वेदना नहीं। शायद उनके लिए कहानी का जन्म होना मेरे जन्म से ज्यादा मायने रखता है। और वो दिन भर बुदबुदाती रहती है। नॉट डू वरी भाभी, हम हैं ना। पिनाकिन बेचारा कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका बर्थडे मैं सेलिब्रेट करूंगी। मेरे भाई ने नमन के पैदा होने पर 20,000 रुपए दिए हैं मुझे, उसी से मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। नो सेइंग नो, मैंने कह दिया ना, मतलब पार्टी होगी। और पैसे की बर्बादी होगी, उड़ाओ पैसा। नो भाभी नो, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? खुद के लिए तो आवाज उठाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकती दीपिका, घर की बड़ी बहू हूं ना, और समाज में हर बात में बड़ी बहू का उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है, मालूम। और अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी ना तो उस बात का असर तुम लोगों पे पड़ेगा, मालूम है, परिवार की प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। लोग तो कहेंगे ना, बड़ी बहू करेगी तो छोटी बहू भी करती होगी। नहीं। भाभी, और दूसरी वजह यह है दीपिका, अगर मैं ऐसे कुछ करती हूँ तो वो तो मुझसे अब भी इतना दूर है, फिर इससे भी ज्यादा दूर चले जाएंगे। और कहीं उन्होंने मुझे कह दिया कि अपना रास्ता नाप लो, अपने घर चली जाओ, तो मेरे घर वाले तो मुझे स्वीकार ही नहीं करेंगे। फिर कहाँ जाऊंगी मैं? अरे ऐसे कैसे कह देंगे कि चली जाओ? जस्सू बेन के रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जस्सू बेन एक बार चंदू भाई को घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन आपको तो बेटी की तरह रखेगी। जानती हूँ, पर अब इनका कोई इलाज तो है नहीं ना। जाओ दे, चलने दो जैसे चलता है। दो बातें सुनाते हैं, थोड़ी देर के लिए दुख लगता है, ठीक है, बाद में सब भूल जाती हूँ। आप लोग हैं ना। वो अपने शैलेश भाई अभी होते तो पता है क्या कहते, भूलने का पैसा थोड़ी लगता है। एक शैलेश है और एक आप है, दोनों ही दर्द में भी मुस्कुराते हैं। चलो आपने तो मुस्कुरा दिया, लेकिन पिनाकिन के चेहरे पे मुस्कुराहट कौन लाएगा? पिनाकिन, फोन है तुम्हारे लिए। किसका है? हमारा है ये वायरलेस। फोन हमारा है, और फोन जरूर दीपिका भाभी ने उठाया होगा। तुझे कैसे पता चला? कॉर्डलेस को वायरलेस और कौन बोल सकता है? अरे तू बात करना। हेलो। हाँ, पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। पुरुषोत्तम अंकल। हाँ बोलिए पापा। पापा मैं नंदिनी का हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हूँ मैं। और तुम्हारे कारनामे के बारे में सुना मैंने। शाबाश शाबाश बेटा, अपने बाप का नाम जरूर रोशन करोगे तुम। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया है क्योंकि नंदिनी अब भी यही मानती है कि तुम अपने पैरों पे खड़े होकर मुझे गलत साबित कर सकते हो। हाँ, तो नन्नू कभी गलत नहीं हो सकती, और मैं उसे कभी गलत साबित भी नहीं होने दूंगा। वो तो बाद में पता चलेगा बेटा। अच्छा एक काम करना, कल मेरी दुकान पे तो आना जरा। क्यों? फैसला करना है बेटा। कैसा फैसला? कल तुम आओ तो सही, सारी बातें समझा दूंगा, पर कल फैसला होकर रहेगा। आना। हाँ हाँ। क्या हुआ? क्या कहा उसने? उन्होंने कल मुझे दुकान पे बुलाया है। चलो 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 जल्दी करो, सब लोग आ जाओ, आरती का समय हो गया है। हमारी आरती का नहीं, भगवान की आरती का समय हो गया है। हाँ हाँ, आरती टाइम हैपेंड, कम वन कम ऑल।
दीपिका, ये सेल थोड़ी ना है जो तू कह रही है। कम ऑन पुष्पा भाभी, दीपिका तो कॉमेडी कर रही है सबको हंसाने के लिए। ओ भाई जल्दी शुरू करो। पापा जस्सू बेन सब कहाँ है? जस्सू बेन यहाँ है और तुम्हारे पापा मंदिर गए गीता के साथ प्रसाद चढ़ाने और गरीबों में कपड़े और मिठाई बांटने। उन्होंने कहा है कि उनको आने में देर होगी तो पूजा और आरती टाइम पे शुरू करें। चलो चलो सब लोग चलो, चलो। कोई लिख के न्योता नहीं भेजने वाले। हाँ चलो अभी शुरू करें। अरे हाँ देखो, लेकिन सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, सबके फायदे की बात है। देखो शंकर भगवान तो वैसे भी भोले हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन इनका मूड बहुत ही अच्छा रहता है। आरती के वक्त जो भी मांगो ना वो तो मिलता और मिलता ही है। इसलिए मन में जो भी हो वो सच्चे मन से मांग लेना, फिर कहना नहीं कि बोला नहीं था। चलिए शुरू कीजिए आरती। भाभी आप कीजिए। हे भगवान, पुष्पा ने मेरी साड़ी फिर से जला दी। मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप उसकी 2-2 साड़ियाँ जला देना, वो भी नई वाली जो दीपिका ने उसे गिफ्ट दी है, ताकि उसे पता चले कि उसकी लापरवाही से मुझे कितना दुख होता है। भगवान, अपने लिए मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस नंदिनी को थोड़ी सी याददाश्त दे दो। वो भूल गई है कि उसे मेरे स्कूटर के 2 स्टिकर देने बाकी हैं और स्कूटर साफ करने का कपड़ा भी। उन 2 स्टिकर के बगैर कितना सूना लगता है मेरा स्कूटर। प्लीज़ उसे याद दिला दो। जय महादेव। हे भोलेनाथ, मुझे सद्बुद्धि देना, बहुत सारी देना, ताकि लोग मुझे लल्लू बुद्धू कहना बंद करें। लोग मुझे ऐसा बोलते हैं ना तो गीता और केदार को बहुत तकलीफ होती है। मैं उन दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकता, सो मुझे सद्बुद्धि देना। हाँ, मुझे मेहनत करने की शक्ति दो। मैं इतनी मेहनत करना चाहता हूँ, इतना पढ़ना लिखना चाहता हूँ कि कोई पूछे कि तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा किसने दी, तो मैं कहूँगा कि मेरे पापा ने। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत हिम्मत दी। मुझे उनका नाम रोशन करना है। तेरी शरण में जो आया उसने जो मांगा वो पाया। अरे वाह, क्या शेर है चंदू। बस ऐसे ही सडनली। देवा, बहुत दिन से देख रही हूँ जस्सू बहन बहुत टेंशन में रहती है। उनके चेहरे पे टेंशन अच्छा नहीं दिखता देवा। उनका सारा टेंशन मेरे सर पे दे दो ताकि मैं वो कहीं पर फेंक दूँ। जस्सू बहन को हमेशा मुस्कुराते हुए रखो। हाँ हे भोलेनाथ, कल पुरुषोत्तम ने पिनाकिन को अपनी दुकान पे बुलाया है। मैं भी साथ में जाने वाला हूँ। पुरुषोत्तम को सद्बुद्धि देना कि वो कोई आड़ी टेढ़ी बात ना करे और मुझे खुद को कंट्रोल करने की इतनी शक्ति देना कि अगर वो कुछ गलत भी कहे तो मैं अपने हाथ ना उठाऊं, सिर्फ उसकी दुकान का फर्नीचर तोड़ूं। इतना संयम देना मुझे। बहुत संयम रख लिया भगवान, अब तकलीफ होती है। कल पुरुषोत्तम अंकल ने मुझे बुलाया है, बस आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि वो सामने से आकर मुझे गले लगाएं और नंदिनी का हाथ मेरे हाथ में देकर कहें कि पिनाकिन मुझसे गलती हो गई, आज से नंदिनी तुम्हारी, और बस वहीं हम दोनों की शादी करवा दें। ऐसा चमत्कार कर दो भगवान, प्लीज। हे भोलेनाथ, मैं जानती हूँ पिनाकिन इस वक्त ये सोच रहा होगा कि पुरुषोत्तम भाई ने कल उसे अपना जमाई बनाने के लिए बुलाया है, पर उसे पता नहीं कि कल उस बेचारे पे क्या बिजली गिरने वाली है। जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी चैलेंज उसके सामने आने वाली है। उसे इतनी शक्ति देना कि वो इस चैलेंज को स्वीकार कर सके। अगर कल इसने वो चुनौती स्वीकार नहीं की तो इसके साथ साथ मैं भी हार जाऊंगी। पिनाकिन एक बार चैलेंज उठा ले तो उसे पूरा करने के लिए हमारा पूरा परिवार साथ होगा, पर उस चैलेंज के लिए हाँ कह सके इतनी शक्ति उसे देना। हर हर महादेव। जय सोमनाथ। ये मत जाने देना जसुबेन, पिनाकिन को मत जाने देना। उस फरसान वाले के मन में जरूर पाप होगा।
भाभी अगर मन में पाप होता तो घर पे फोन करके थोड़ी बुलाते। इतना तो समझते हैं ना कि घर में सबको पता चल गया होगा कि पिनाकिन को बुलाया है। लेकिन उनकी आवाज से उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। राजू भाई ने बताया कि चुनौती भरी आवाज में बात कर रहे थे पुरुषोत्तम अंकल। अरे ऐसे सादा सादा क्या बोल रहा है, करके दिखा ना। पा अरे शर्मा क्या रहा है, करके दिखा जसुबेन को। ऐसे बात कर रहे थे पुरुषोत्तम अंकल। तू कल आ मेरी दुकान पर, फैसला करना है। हाँ देखा, ये पुरुषोत्तम ने पिनाकिन को बोला, पिनाकिन ने राजू को बताया, राजू ने चिराग को बताया। फिर भी चिराग ने कितना अच्छा एक्टिंग किया ना पुरुषोत्तम का। कोई सीरियल वाला देखता ना इसे तो एकदम उसको मुख्य पात्र में ले लेते। वो मुस्कुराता भी कितना अच्छा है। ए, मुस्कुरा के दिखा ना। देखा देखा देखा। और वो तेरा वो नमस्ते वाला टैलेंट। नमस्ते वाला टैलेंट? हाँ, ये उल्टा करता है, उल्टा नमस्ते पीछे। दिखा ना, चल दिखा। कोई नहीं कर सकता ऐसा। अरे इसको तो फिल्म में रोल मिलना चाहिए, फिल्म में। देखा देखा इसका नमस्ते का टैलेंट। ए जसुबेन, इतना होनहार लड़का है मेरा, इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढना। हाँ ढूंढेंगे। पहले धर्मेश की शादी होगी, फिर आरती की, और फिर हाँ भले ही मेरा चिराग कुंवारा रह जाए, तू अपने धर्मेश की शादी करवा, आरती की शादी करवा। हाँ भाभी ऐसा क्यों बोल रही है आप? धर्मेश तो आप ही का बेटा है और आरती भी आपके बहन की बेटी है ना। धर्मेश तो मेरा बेटा है ना, और आरती भी मेरे ही खून के रिश्ते में है। ए मानती हो जसुबेन, तुमने सबको ऐसे संभाला है ना कि याद ही नहीं रहता कौन किसका बेटा है। मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा है ना, तेरे मेरे का सवाल ही नहीं आएगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप भूल गई। हाँ लेकिन वो मेन बात मत भूलना, पिनाकिन को। पिनाकिन की चिंता आप मत कीजिए, मैं जानती हूँ पुरुषोत्तम भाई ने उसे क्यों बुलाया। जाने दीजिए उसे दुकान पे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। कैसी हैं आप? क्या बताओ, कल रात को ठंड लग गई तो सर्दी हो गई। खिमजी मैंने दुकान में छुट्टी ली ना तो दिन भर इनको मदद करती रही। और पता है, बदामी बहन बीमार पड़ गई तो घर का झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब करते करते इतनी थक गई कि कंबल निकालने का तो याद ही नहीं रहा। और वैसे पता है, जुड़वा भाई बहनों के बारे में ऐसा होता है कि अगर एक बीमार पड़ जाए ना तो दूसरा बीमार पड़ता ही है। कल रात को मुझे ठंड लगी ना, तभी मुझे डाउट हो गया और मैंने अपनी जुड़वा बहन वसुधा को फोन किया, ये सोच के कि उसे ठंड लगी होगी इसीलिए मुझे ठंड लग रही है, या मुझे ठंड लग रही है तो उसे तो ठंड जरूर लगेगी। फोन किया तब पता चला कि ठंड तो मुझे लग रही है। बोलो, तो मैंने उससे कहा तू कंबल ओढ़ के सो जा। लेकिन बाद में आपने कंबल क्यों नहीं निकाला? नहीं, अब उसने कंबल ओढ़ लिया तो मुझे लगा मुझे ठंड नहीं लगेगी, है ना। तुम लोगों को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। अब भगवान ने ऐसी दो दो बनाई है। ये कर रही है, अंदर जा, हम लोगों को बात करने दे। जी। पापा आपने पापा मत बोल। अच्छा बापूजी आपने कोई संबोधन नहीं। हाँ तो ठीक है, क्यों बुलाया तूने इसे यहाँ? अंदर आओ। बैठो। बैठ। एक्चुअली बात यह है कि नंदिनी बहुत विश्वास करती है इस पे, इसकी काबिलियत पे। नन्नू भी ना एकदम। चल अब शर्मा मत, आगे सुन। हाँ?
नन्नू कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है। मैं अगर महीने के 1 लाख रुपए कमा सकता हूं तो तू मुझसे भी ज्यादा कमा सकता है। हाँ, वो अगर मेरे पापा मुझे कोई बिजनेस सेटल करके दे तो 2-3 साल में कमा सकता हूँ, है ना काका? ओहो, पापा बिजनेस सेट करके दे तो उसके भी 2-3 साल बाद। ए, चंदू के दम पे नहीं, अपने दम पे कमाने की बात कर रहा हूं। ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है। तू भी अपनी मेहनत से महीने के 1 लाख रुपए मुझे कमा कर दिखा दे, मैं सामने से अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देने आऊंगा। 1 लाख? एक मिनट। ए पुरुषोत्तम, जब तू इसकी उम्र का था तब तू कितना कमाता था वो बात कर। क्यों 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 क्या? तू सालों से धंधा जमाए बैठा है, आज जाकर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तू इसकी उम्र में कितना कमाता था वो बता। अरे जरा उम्र का फर्क तो देख तू। हाँ, तो तू भी तो उम्र का फर्क देख। मैं तुझसे बड़ा हूं, फिर भी तू मुझसे तू तड़ाक बात कर रहा है, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कर रहा है। अरे तो तूने ही तो कहा कि तुझे संबोधन नहीं चाहिए। अब फिर मैं तो चंदू को भी चंदू भाई नहीं बुलाता हूं, तू काम की बात कर। ये बता, जब तू इसकी उम्र का था तब तू कितने कमाता था? बोल 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 बोल। अरे 950 रुपए, इतने पैसों में तो भाई साहब। तू अंदर जाना। नहीं, वो पानी देना। अच्छा, चाय लाती हूँ। 950 ना, कमाएगा पिना के जा। एक मिनट। मैं 950 रुपए 18-20 साल पहले कमाता था, और तब के 950 रुपए मतलब अभी के तकरीबन 10,000 रुपए। अरे इतने भी कमाने की ताकत नहीं है इसमें। है? ₹10,000 कमा के दिखाऊंगा मैं। तूने हाँ क्यों की? मैं और कम करवाता था ना। बस काका, बहुत बोल लिया सबने। मुझे आपकी शर्त मंजूर है अंकल। अंकल तो बोल सकता हूँ ना। और अगर 1 महीने में मैंने 10,000 रुपए कमा के दिखा दिया तो नंदिनी के बालिग होने पर आप सामने से आकर उसका हाथ मेरे हाथ में लाकर देंगे, ठीक है? शाबाश। बोलना, अब क्यों बोलती बंद हो गई? बोलिए, मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या आपकी शर्त आपको मंजूर है? बोल बोल। मंजूर है। आज से ठीक 1 महीने बाद, लेकिन पैसे तुम अपनी मेहनत से कमाओगे। जी ठीक है, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। आशीर्वाद दीजिए। अरे, कामयाब हो, खुश रहो, आबाद रहो। खुश तो रहूंगा आंटी, आबाद भी रहूंगा, और शादी के बाद आबादी भी बढ़ाऊंगा। हाँ? चलिए काका। नंदनी आई है, एक बार घूम के देख ले। नहीं धर्मेश काका, अब तो 10,000 कमाने के बाद ही मैं उसका चेहरा देखूंगा। प्रीत की ये पहली कैसी बरसात है। मम्मी, इन्होंने आपके पैर छुए ना? हाँ, और मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद भी दिया। पता है मम्मी, मेरा दिल कहता है कि मेरा पिनू जरूर कामयाब होगा। तेरा लाख लाख शुक्र है महादेव कि पिनाकिन ने चुनौती कबूल कर ली। अब वो जरूर कामयाब होगा। हम सब मिलकर बनाएंगे उसे हमारे परिवार का लक्ष्मण।